तो आपको भी जब थंबनेल देखे होंगे तो थंबनेल देख के यहाँ होंगे दोस्तों। तो बता दूँ यहाँ पे जो 1 अगस्त 2024 से जो रेलवे का नियम है उसमें भी कुछ बदलाव हो गए हैं। पहले तो बदलाव जो था ये तो आपको पता था कि रेलवे में जो 1 तारीख से जो टिकट मतलब पहले से जो मतलब हो रहा था कि वेटिंग टिकट को लेकर कोई भी वेटिंग टिकट लेके हम मतलब स्लीपर क्लास में हम जर्नी नहीं कर सकते हैं, एसी क्लास में जर्नी नहीं कर सकते हैं, थर्ड एसी फर्स्ट एसी किसी में हम जर्नी नहीं कर सकते वेटिंग को टिकट को लेकर। तो पहले का रूल में अभी कुछ चेंज हुआ है, उस रूल को भी मैं बताऊंगा। और इसी में पहले का ही रूल तो जो है ही वो तो है ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जो पहले का रूल सब है वेटिंग टिकट में आप टिकट लेकर जर्नी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें 2 चीज़ें क्या ऐड हुई है, क्या आपको दिक्कत का और सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा जो यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे ये भी बताऊँगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि अगर आप इमरजेंसी में कहीं जर्नी करने की सोच रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से यात्रा करने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमेशा मैं देता रहूँ। तो दोस्तों बात रही यहाँ पे कि पहले का नियम को थोड़ा जान लेते हैं। पहले का नियम ये था दोस्तों कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर आपको टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग काउंटर टिकट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वेटिंग अगर ऑनलाइन टिकट लिया तो वो तो अगर कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक वो तो कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन आपने काउंटर टिकट लिया है, वेटिंग काउंटर टिकट लिया है और वो आपका कंफर्म नहीं होता है, तो अगर आप उस पर कंफर्म नहीं होता है तो आप किसी भी मतलब बोगी में, मतलब जनरल छोड़ के आप किसी भी बोगी में, स्लीपर क्लास हो या एसी क्लास हो, आपका एसी क्लास का टिकट है तो एसी क्लास में नहीं जा सकते, स्लीपर क्लास का टिकट है तो स्लीपर क्लास में नहीं जा सकते, फर्स्ट एसी का है तो भी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले का नियम के अनुसार अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप तो जा नहीं सकते। लेकिन उसमें भी लोग क्या दिमाग लगा रहे थे ये कि दिमाग ये लगा रहे थे आप वेटिंग टिकट लेकर उसमें चढ़ जा रहे थे, चढ़ने के बाद क्या करें टीटी से कुछ पैसे देकर उसमें एडजस्ट हो जा रहे थे। लेकिन उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक फिर से नया नियम उस पर लागू कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा था पहले कि अगर आप टिकट लेते हैं, वेटिंग टिकट रह जाता है तो आपको क्या होता था, जो टीटी पकड़ लेता था तो वहाँ पर क्या होता था, आपको वहाँ से या तो दूसरे स्टेशन जो भी आने वाला रहता था स्टेशन से वहाँ पे उतार दिया जाता था, या तो बोला जाता था कि आप जनरल क्लास में जाके जर्नी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार दोस्तों बता दूँ, यहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं 1 अगस्त से, अगर आप वेटिंग टिकट पे पकड़े जाते हैं, स्लीपर हो या एसी हो, कोई भी क्लास में हो, अगर आप स्लीपर हो या एसी में किसी भी क्लास में अगर वेटिंग टिकट में जर्नी करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ से ट्रेन खुली है और जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं वहाँ तक का आपको फुल किराया देना पड़ेगा। और उसके अलावा 440 रुपये का जो पेनल्टी शुल्क है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको 440 रुपये का पेनल्टी शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, कितना भी स्टेशन पार कर जाए आपको वो तो देना ही पड़ेगा। और जिस स्टेशन से आपकी ट्रेन खुली है वहाँ से आपको जितना किराया बनता है वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 440 प्लस किराया वहाँ पर ऐड करके आपको वसूला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नियम ये चेंज हो गए हैं। तो अभी जब भी आप वेटिंग टिकट को लेकर अगर जर्नी करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। वहाँ पर इमरजेंसी में अगर जाना है तो उसका भी ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी में हमको जाना है, मेडिकल इमरजेंसी हो गया या तो किसी एग्ज़ाम हो गया या किसी का पेपर हो गया या किसी का मतलब इंटरव्यू हो गया, कुछ ऐसा आ जाता है तो उसमें एक कोटा रहता है, रेलवे की तरफ से एक कोटा बना हुआ है दोस्तों। उस कोटे के माध्यम से आप तो मेडिकल इमरजेंसी हो या तो पेपर का हो कुछ ऐसा, तो वहाँ को आप उसको बता के आप उसमें जर्नी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके काउंटर पे जाना पड़ेगा, आपको रेलवे काउंटर पे जाके वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी इमरजेंसी है। तो वहाँ पर भी ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं होगा आपको बोल देने से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि सच में हमको रियलिटी में हमारा जो जर्नी करना वो बहुत ही अति आवश्यक है, इमरजेंसी है, मेडिकल है या तो एग्ज़ाम है या तो कुछ और है। इसके लिए मुझे प्लीज़ जो भी कोटा में अगर खाली टिकट रहेगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो रेलवे है हर तरह का कोटा उनके पास रहता है, तो उस कोटे से आपको टिकट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो नियम में जो चेंजेस आए हैं आपको बता दिया हूँ। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों कि आपको मतलब बिना मतलब वेटिंग टिकट जा रहे हैं तो कोई भी स्टेशन पर आपको उतार दिया जाता था या तो जनरल में भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या हो वहाँ पर पेनल्टी देना पड़ेगा और वहाँ का टिकट भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों जब उतना करना ही है तो आपको क्यों रिस्क लेना, फालतू आपका टिकट तो बर्बाद होगा ही होगा।
ठीक है। टिकट आपका बर्बाद तो होगा ही, जो वेटिंग टिकट आपने रखा है वो तो बर्बाद होगा ही, ऊपर से 440 रुपये प्लस वेटिंग टिकट का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपको सही नहीं लगता। अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो या तो आपको जो कोटा बैठा है मेडिकल वाला जो कोटा बैठा उससे आप कर लीजिए, उससे नहीं होता तो आपको ज़्यादा वेटिंग है, मतलब ज़्यादा मतलब इमरजेंसी है तो आप जनरल टिकट का यूज़ कीजिए, और जनरल टिकट आपको लेके आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।